हेलो नीट वॉरियर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नीट भैया पर। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसको लेकर बच्चे और उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता जो हैं, हमेशा कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हैं। जी हां, आपने सही समझा। मैं बात कर रहा हूं एनआरआई कोटा से एमबीबीएस एडमिशन की। अगर आपका नीट स्कोर कम है पर जेब में पैसा ठीक ठाक है तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है सरकारी, प्राइवेट या डिम्ड यूनिवर्सिटी में सीट पक्की करने का। दोस्तों, सब कुछ आसान भाषा में समझाऊंगा। नंबर 1, एलिजिबिलिटी, फीस, प्रोसेस, कॉलेज, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरह के मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सवाल है कि एनआरआई कोटा क्या है? तो बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये एक स्पेशल सीट होती है जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस यानी एनआरआई या उनके बच्चों के लिए कॉलेजेस में रखी जाती है जो विदेश में रहते हैं। मतलब पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भी इसमें आते हैं। एनआरआई कोटा में नीट स्कोर रेगुलर स्टूडेंट से थोड़ा कम भी चल जाता है, पर फीस आपको थोड़ी ज्यादा यानी काफी मोटा फीस देना पड़ता है। और यह कोटा सरकारी, प्राइवेट और डिम्ड कॉलेजेस तीनों में आपको मिल जाता है। मतलब अगर आप या आपके मम्मी पापा विदेश में रह रहे हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन ऑप्शन है। तो अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। पहली चीज, आपका एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई होना इसमें मस्ट है। मतलब आप विदेश में रहते हो या आपके मम्मी पापा विदेश में रहते हो और इसके कागज जैसे पासपोर्ट और वीजा चाहिए होते हैं। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है नीट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा आपको। हाँ, स्कोर भले ही आपका थोड़ा कम हो तो भी चलेगा, वो दिक्कत नहीं है, पर आपको ये एग्जाम देना मस्ट है। तीसरी चीज कि 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। और हाँ, नीट फॉर्म भरते वक्त एनआरआई कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसे बाद में भी कई कॉलेजेस मतलब ये ऑप्शंस देते हैं कि आप एनआरआई से मतलब जनरल से एनआरआई में शिफ्ट हो जाए या बाद में कन्वर्जन करा ले, ये सब एक विकल्प है, लेकिन आप चाहे तो पहले भी इसे कर सकते हैं। एनआरआई स्पॉन्सरशिप सीट्स जो है आप अपने ब्लड रिलेटिव्स के माध्यम से भी हासिल कर सकते हैं। कई स्टेट्स में ये नियम है, अलग अलग नियम भी है, तो इसको लेकर जो नियम है इसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा ये समझाने के लिए कि रिलेशनशिप में किस तरह से ये काम करता है। अगर आप पर्सनली स्पॉन्सरशिप के बारे में अभी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको पर्सनली ये समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब कॉलेज की बात करते हैं। 3 तरह के कॉलेजेस में एनआरआई कोटा मिलता है। तो नंबर 1 है सरकारी कॉलेजेस। ये स्टेट्स के जरिए मिलते हैं, जैसे कई स्टेट्स में है, जैसे चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात और गोवा। यहां पर फीस थोड़ी सी कम होती है क्योंकि ये सरकारी कॉलेजेस हैं। नंबर 2 है प्राइवेट कॉलेजेस। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान जैसे स्टेट्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं एनआरआई कोटा के लिए, पर हां याद रखिएगा फीस यहां मोटी लगती है। और तीसरे नंबर पर आते हैं डिम्ड कॉलेजेस। टॉप वाले कॉलेजेस जैसे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, जेएसएस मैसूर, हमदर्द दिल्ली, अमृता कोची और एक बहुत फेमस एनआईआरएफ रैंक वाला कॉलेज भी है जिसे कहते हैं महर्षि मार्कंडेश्वर। यहां फीस और ज्यादा है पर क्वालिटी इसकी जबरदस्त है। तो अब इसका प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1 है नीट एग्जाम दो और क्वालिफाई करो। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि जिस स्टेट में आपको दाखिला चाहिए वहां की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। स्टेप 3,
अपना नीट स्कोर डाल के कॉलेज सिलेक्ट करो। कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं एनआरआई कोटा के लिए, जैसे आपको पासपोर्ट रखना होगा, वीजा रखना होगा, 12वीं की मार्कशीट रखनी होगी और सब कुछ इंस्टेंटली तैयार रखना होगा। फीस ज्यादातर डॉलर में देनी होती है और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो पूरे कोर्स का जो पैसा है वो पहले ही मांग लेते हैं, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। हर स्टेट और कॉलेज के नियम जैसा आप जानते हैं काफी अलग हैं, सब में अलग अलग हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा कि स्टेट के क्या नियम है, कॉलेज के क्या नियम है, पंजाब में क्या नियम है, बिहार में क्या नियम है। अब फीस की बात कर लेते हैं। एनआरआई कोटा की फीस जो है वो नॉर्मल सीट से कहीं ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट 3x to 4x आपको ये पड़ जाता है। सरकारी कॉलेजेस में हालांकि आपको थोड़ी कम रहेगी, प्राइवेट में उससे ज्यादा, और डीम्ड में सबसे ऊंची फीस आपको देनी होगी। कुछ लाख से लेकर करोड़ तक जा सकता है। पेमेंट ज्यादातर विदेशी करेंसी यानी कि डॉलर में करना होता है और इसके लिए आपको एनआरआई कई जगहों पर एनआरई अकाउंट्स की भी जरूरत पड़ती है। कुछ कॉलेज कहते हैं कि 5 साल का पैसा एक साथ दे दो, तो आपको पहले से प्लान करके रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे में आता है कि सही कॉलेज कैसे चुने। तो कॉलेज चुनते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कॉलेज की रैंकिंग और कॉलेज का नाम, जैसे NIRF रैंक चेक कर लीजिए। दूसरा, फैकल्टी और फैसिलिटीज कैसी हैं उस कॉलेज की। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है लोकेशन, मतलब कितना पास या कितना दूर है। चौथा, बजट, क्योंकि फीस बहुत मायने रखती है। और हां, डॉक्यूमेंट्स ठीक ना हुए तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं एनआरआई कोटा एडमिशंस में, तो आपको सब कुछ चेक करके रखना होगा और चलना होगा। अगर आपको सही कॉलेज ढूंढने में मदद चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हमारी टीम आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। तो फ्यूचर डॉक्टर्स, ये था एनआरआई कोटा का पूरा खेल। कम नीट स्कोर से भी एमबीबीएस का सपना पूरा हो सकता है, बस सही प्लानिंग और सही गाइडेंस की जरूरत है आपको। आपके अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और हां, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।